आग के भी आपका स्वेदन हो जाए। और मैं उसमें वो तरीकों की बात करूंगी जो तरीके आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ खुद कर सकते हैं। क्यों मैंने लगाया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम दुस्साहस करते हैं। हमारा आयुर्वेद साहस का बोलता है अगर आप अपनी क्षमता से ऊपर काम करते हैं तो राजक्षमा का बेसिक कॉज था या शोष का बेसिक कॉज होता है साहस से ऊपर काम करना। तो आपको क्या सुटेबल है, आपको क्या सूट करेगा, आप पर्टिकुलर अपने चिकित्सक के पास जाइएगा। राहुल सर नमस्ते, तो वो आपको बहुत बेहतर गाइड करेंगे। दिलीप मिश्रा जी नमस्ते। तो 10 निरग्नि स्वेद में है व्यायाम। अब व्यायाम करने से आपके अंदर स्वेटिंग होती है, आपके अंदर स्वेदन होता है, तो बहुत बढ़िया सी चीज़ है। क्योंकि आजकल मेजॉरिटी लोग को, मैंने इसी वजह से बात किया, मेजॉरिटी लोग एसी में बैठे रहते हैं दिन भर। बहुत अभी हमारे यहाँ देखो लाइट कटी हुई है तो पंखे की आवाज़ आ रही है। अब मेरे को थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती तो इसलिए मैं फ़ैन ज़रूर चला कर रखती हूँ। लेकिन नॉर्मली मेजॉरिटी लोग क्या रहते हैं, दिन भर एसी में रहेंगे, घर में एसी चल रहा है, गाड़ी में एसी चल रहा है, तो आपके अंदर कहीं भी स्वेदन कर्म होता ही नहीं है। और उसमें उनका अच्छा सा लॉजिक होता है, भाई हमारे कपड़े तो ख़राब नहीं हो रहे, नहीं पसीने के स्मेल की वजह से कपड़े ख़राब हो जाएंगे। आपके कपड़े अगर एक दिन पहन करके उतार देते हो, शास्त्र सीधे कहता है, जो धर्मशास्त्र भी कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, एक बार का उतारा कपड़ा दोबारा नहीं पहनना चाहिए। अगर इस वजह से स्वेदन नहीं करा रहे तो बॉडी में 10 बीमारियां हो जाएंगी। तो अभी आज मैं आपसे ये भी शेयर करूँगी कि अगर आप इस तरह की सारी चीज़ें करते हो तो आपकी बॉडी कितनी फिट रहेगी। तो व्यायाम, और व्यायाम का एक चीज़ और आपको याद है, व्यायाम के बारे में पूरा प्रॉपर श्लोक मैंने लेकर रखा था, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बता दूं तो व्यायाम की वजह से आपकी डाइजेस्टिव फायर करेक्ट होती है। व्यायाम की वजह से आपकी बॉडी बिल्कुल टोन्ड रहती है, मसल टोन्ड रहती हैं और स्टेबिलिटी आती है। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि व्यायाम के बहुत सारे फायदे होते हैं। साहस के अंदर करना है और तरीके से करना है, हर चीज़ का तरीका होता है, तरीका हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो 10 निरग्नि स्वेद में पहला व्यायाम वर्ड गया। सुनीता पाल दी नमस्ते। उष्ण सदनम, उष्ण गृह में रहना। उष्ण सदनम का मतलब यह है कि ऐसा कोई कमरा है जिसकी खिड़कियां उड़कियां बंद हैं और दीवार से दीवार सटी हुई है, तो वो जो इस तरह का घर होता है, चक्रपाणी जी ने वो बोला उष्ण सदन। वैसे भी समझो कि खिड़कियां सारी खुली रहेंगी तब तो पसीना नहीं होगा ना, तो पसीना आपको कैसे आएगा, तो उसका तरीका है। वैसे भी जब आप व्यायाम भी करते हो तो आप देखो ना कितना बढ़िया पसीना होता है, और स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी का बहुत सारा कचरा निकल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ आयुर्वेद में 3 ही चीज़ तो बोलते हैं कि मल मूत्र और स्वेद कचरा निकालने का बेस्ट तरीका है। और आजकल मेजॉरिटी लोग एसी में रहते हैं तो कचरा बॉडी का निकलता ही नहीं, तो व्यायाम करिए उससे भी ज़्यादा निकलेगा। कमरा अगर आपने उस तरह का बैठ गया तो भी वो चीज़ें हैं। गुरु प्रावणम, अब गुरु प्रावणम देखो, मतलब जब आपको ठंड लगती है तब आप भारी भारी वस्त्र ओढ़ते हो, और ठंडियों में तो पहनते ही। और आयुर्वेद के ज्वर की चिकित्सा सूत्र में क्या कहा है, लंगनम स्वेदनम कालो एवागु तिक्त को रस है। तो स्वेदन वर्ड जो है वहाँ के लिए आप देखते थे पुराने जमाने में जब लोगों को बुखार होता था तो उठा उठा कर रजाई वगैरह ओढ़ लेते थे अच्छे से, है ना। तो गुरु प्रावण जब करेंगे तो उससे भी स्वेदन हो जाता है। क्षुधा, भूखे रहेंगे। अब ये जो मैं आपको श्लोक बता रही हूँ ये चरक जी का बता रही हूँ। तो चरक जी ने बोला है कि अगर आप भूखे रहेंगे तो आपका स्वेदन हो जाएगा, और सुश्रुत जी ने क्षुधा को नहीं इंक्लूड किया। तो यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो लोग दुबले पतले होते हैं, जिनके शरीर में बॉडी फैट कम होता है, तो वो अगर व्रत रहते हैं तो उनका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन जो लोग मोटे रहते हैं, क्योंकि जब आप भूखे रहते हो तो आपका BMR बढ़ जाता है, तो उनके अंदर हीट जनरेट होती है, उनके अंदर स्वेदन होता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है, उसको देखने ज़रूरत है। क्योंकि अभी नवरात्रों में हम लोग 9 दिन का व्रत है, तो मैंने कई सारे लोग को देखा, तो वहीं से इस डिस्कशन को मैं आपको बता रही हूँ। आप देख लीजिएगा आपका पेशेंट कैसा है। तो अगर पेशेंट के अंदर ज़्यादा फैट नहीं हो तो उसको क्षुधा नहीं करनी ज़रूरत है, अदरवाइज उससे स्वेदन नहीं होगा। बहुपानम, तो बहुपानम के लिए जो और टीकाकारों ने कहा है कि मद्य वगैरह जैसी इस तरह की चीज़ें अगर आप ज़्यादा पीते हो तो उससे भी स्वेदन होता है। या आप अपनी लैंग्वेज में समझ लो, कोई ऐसी चीज़ें पी रहे हो जो कि काफ़ी गर्म है, तो उससे भी आपका स्वेदन हो जाएगा। और कई बार हम लोग कुछ कषाय वगैरह पिला करके भी इस चीज़ को करते हैं। भय, अगर ठंड की वजह से डर की वजह से, तो कई बार होता है ना, डर के मारे पसीना पसीना हो जाना। तो कुछ लोग को होता है क्रोध, गुस्से में तो हर कोई जानता है कि भाई बोलते क्रोध से आग बबूला हो रहा है, तो वहाँ पर स्वेदन होता ही होता है। लेकिन अभी यहीं पर बता दूँ, क्रोध मत करिएगा कि क्रोध करेंगे हम स्वेदन के लिए, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। उपनाह, तो उपनाह स्वेद के कई सारे तरीके हैं। साग्नि स्वेद भी आता है, निराग्नि स्वेद भी आता है। तो उपनाह का भी एक तरीका है, कुछ ऐसी औषधियाँ जो लगाई जाती हैं, गर्म नहीं रहती, तो उससे भी स्वेदन हो जाता है। आहवा, युद्ध करना, तो युद्ध में तो वैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, काफ़ी एनर्जी बढ़ जाती है, तो युद्ध में तो होता ही है। आहवा, आतपा, धूप लगेगा तो पक्का सा स्वेदन होगा। तो धूप वगैरह का मेरा कहने का मतलब है कि सेवन जरूर करिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि सनलाइट लीजिए, सनबाथ लीजिए, क्योंकि होता क्या है कि आप सनलाइट लेते नहीं और विटामिन डी कम हो जाता है, उसके बाद विटामिन डी के सैसे लेना पसंद करते हो।
तो अगर ये चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको विटामिन डी की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब। लेकिन ये है कि हाँ, अगर इन सारी चीज़ों को करने के बावजूद अगर आपका विटामिन बी बहुत कम आता है, आप टेस्ट करा तो विटामिन डी बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक तो आपका लाइट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मतलब सनलाइट से, और दूसरी चीज़ है आपका डाइजेशन ठीक नहीं है। वी हैव टू करेक्ट दैट। तो अपने फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करिए।